हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग एकदम चंगा होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। इसके पहले हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म का चैप्टर जो है मतलब जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज मतलब चैप्टर फर्स्ट का पूरा क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी तरीके से डीपली जा करके उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब आइए शुरू करते हैं फोरियर फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसमें जो है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है पहली हेडिंग हम लोगों की है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। उसमें क्या है, जो ये है दो फार्मूले हैं। उसमें से एक फार्मूला है कि एफ एस मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बराबर होता है इंटीग्रेशन जीरो से यल एफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपान यल इंटू डी एक्स। ये एक फार्मूला है। और ये वाला जो फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसलिए हम लोगों ने इस फार्मूले को एक डब्बे में बंद कर दिया है। ओके। और फिर उसके बाद ये वाला इन्वर्जन फार्मूला है। ये वाला फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा किस तरीके से कि एस पी बराबर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। ये फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए यूज होता है ये वाला फार्मूला। और फिर उसके बाद इन्वर्जन फार्मूला फॉर साइन ट्रांसफॉर्म। ये क्या फार्मूला है कि एफ एक्स बराबर टू अपान यल समेसन पी इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एफ एस पी इंटू साइन पी पाई एक्स अपान यल। यहाँ पे इन्वर्जन फार्मूला होता है, मतलब इस फार्मूले से हम लोग जो है एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दी गई हो तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग इन्वर्जन फार्मूला मतलब एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और हाँ, ये जो है ये फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कब होगा, जब एफ एक्स जो है वो सेक्शनली कंटिन्यूअस होगा इन इंटरवल जीरो से यल तक। क्या कि ये जो है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कब होगा, कब हम लोग निकाल पाएंगे, जब एफ एक्स जो है वो सेक्शनली कंटिन्यूअस हो जीरो से लेकर के एल तक। अब बात आती है कि सेक्शनली कंटिन्यूअस क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है सेक्शनली कंटिन्यूअस क्या होता है। क्या होता है सेक्शनली कंटिन्यूअस, देखिए इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है द इंटरवल कैन बी ब्रोकन इनटू फाइनाइटली मेनी सब इंटरवल। मतलब क्या, मतलब कि जो इंटरवल है वो उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब मेनी काफ़ी ज़्यादा फाइनाइटली सब इंटरवल में हम लोग उसको ब्रेक कर पाए। और उसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है वो है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ईच सब इंटरवल एक्सेप्ट पॉसिबली एट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल। मतलब कि जो फंक्शन हो ना या ऑफ एक्स हो वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। जो फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूअस हो प्रत्येक सब इंटरवल में, केवल और केवल जो सब इंटरवल का एकदम इंड पॉइंट है उसको छोड़ करके, इंड पॉइंट को छोड़ करके, इसको हम लोग छोड़ करके, ये मतलब कि इंड पॉइंट पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई ज़रूरी नहीं कि इंड पॉइंट पर भी वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ओके। तो इस तरीके अगर कोई भी फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है वो सेक्शनली कंटिन्यूअस है। पहला कि उस फंक्शन के जो इंटरवल है उस इंटरवल को हम लोग काफ़ी ज़्यादा सब इंटरवल में ब्रेक कर सके। और दूसरा कि जो फंक्शन हो वो कंटिन्यूअस हो ऑन ईच सब इंटरवल मतलब इन पॉइंट को छोड़ करके। ओके। फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ना। तो इसमें क्या होता है, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में भी वही कि लेट एफ एक्स जो है वो सेक्शनली कंटिन्यूअस है इन इंटरवल जीरो से यल तक। देन जो फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन जीरो से यल एफ एक्स कॉस पी पाई एक्स अपान यल इंटू डी एक्स। ये फार्मूला हो गया। और ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये वाला मेन फार्मूला, क्वेश्चन में यूज होने वाला फार्मूला है। ये क्या है, एफ सी पी बराबर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा ना। फिर अब आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है धमाकेदार क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन
एंड यहाँ पर जी हाँ, एग्जाम में आप लोग किस तरीके से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि एक फार्मूला ये भी होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे है, यहीं पे लिख देता हूँ कि एफ सी ऑफ पी ना बराबर 1/, अंडरवुड में 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ना एफ एक्स इंटू कॉस पी एक्स डी एक्स ना, ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला होता है। कब कौन सा फार्मूला यूज करना है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ये इस सेंटेंस मतलब इस वर्ड से, अगर फाइनाइट लिखा गया है तो हम लोगों को ये फार्मूला यूज करना है, इस ये वाला फार्मूला, और कहाँ गया, और ये वाला फार्मूला, साइन पूछे तो ये वाला और कोसाइन पूछे तो ये वाला, और अगर फाइनाइट नहीं लिखा है तो हम लोगों को ये वाला फार्मूला यूज करना है। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, फाइनाइट मतलब फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 1। तो इस तरीके इसको क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। वी हैव ये हम लोग को फार्मूला पता है कि फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। तो अब इसको हम लोग आराम से एफ एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे ना। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 साइन पी एक्स डी एक्स साइन पी एक्स, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर दिए, साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस कॉस पी एक्स, और इसका जो है डिफ्रेंसिएशन पी आ गया अपान पी आ गया, और इंटू 0 से पाई अपर लिमिट, यहाँ पर पी की जगह एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, पाई रखा और 0 रखा, तो -1/पी बाहर आ गया और कॉस पी पाई -1। फिर उसके बाद हो गया कि एफ एस पी बराबर 1/पी, मतलब इसको हम लोगों ने ये माइनस को बाहर कॉमन करके -1 प्लस हो गया और ये हो गया। और हाँ, ये देखिए यहाँ पर एक मतलब फार्मूला ही है एक प्रकार से, क्या कि कॉस पी पाई बराबर होता है -1/पी की। अगेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या कहीं पर लिख लीजिएगा कि कॉस पी पाई बराबर होता है -1/पी की। कोई नहीं, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, कॉस पी पाई बराबर -1 के पावर पी। ओके, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा यार फार्मूला। फिर उसके बाद सिंपली इसको हम लोगों ने आराम से वही फार्मूला यूज़ कर दिए, सॉल्व हो गया। हाँ, तो फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वही फार्मूले का यूज़ किए, कॉस वाले का, कॉस पी एक्स अगेन यहाँ पे, और यहाँ पे साइन पी पाई की वैल्यू 0 होती है ना, अगर पी इंटीजर हो तो, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड वाला क्या है, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। अगेन वी हैव एफ एस पी बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड के फार्मूले का यूज़ करके हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्या है होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस पी एक्स अपान पी, और फर्स्ट एक्स है और फिर लिमिट 0 से पाई, फिर माइनस होता है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का, और साइन पी एक्स का कितना हो गया माइनस कॉस पी एक्स अपान पी, तो माइनस को हम लोग बाहर करके यहाँ पे प्लस आ गया, और फिर उसके बाद मतलब इंटीग्रेशन किए हैं सिंपली, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये हो गया लिमिट, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट रख दिया, यहाँ पे पी पाई -0, मतलब पूरा का पूरा पी पाई की वैल्यू भी 0 होती है जैसा कि हम लोगों ने भी देखा। फिर उसके बाद माइनस पाई अपान पी -1 के पावर पी प्लस 0 ना, माइनस पाई अपान पी, और कॉस पी पाई की वैल्यू कितनी होती है -1/पी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको ये याद करना है, तो याद कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो -1 इंटू पाई इंटू -1 की पावर पी अपान पी, और -1 इंटू -1 की पावर पी, मतलब कितना हो गया, यहाँ पे पी की पावर -1 की पावर 1 है, तो यहाँ पे पी प्लस 1 हो गया, -1 की पावर पी प्लस 1 पाई अपान पी, ये हो गया इसका फोरियर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ना, केवल फोरियर नहीं बोलेंगे। फिर अगेन वही यार, कॉस का भी इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, इंटीग्रेशन ही करना है केवल इंटीग्रेशन करके, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका भी निकाल लिया, देख लीजिए एक बार यहाँ पर ना। और हाँ,
एक मिनट, इसमें एक और कंडीशन है कि अगर p बराबर, यहाँ पर ये हो गया ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे 0 हो गया, इस तरीके से इंटीग्रेट कर लिए हम लोगों ने ना। और फिर उसके बाद और एक बात और कि अगर ना यहाँ पर p बराबर 0 हो रख दें, देखिए मैंने यहाँ पे कोपचे में लिख दिया है इफ़ p बराबर 0 देन एफ सी पी बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई x इंटू कॉस पी की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू डी एक्स ना। यहाँ पे फार्मूले में जो हम लोग का फार्मूला है कहाँ गया ये वाला, तो यहाँ पे x इंटू कॉस 0x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे 0 हो गया ना, तो कॉस 0 मतलब 1, मतलब इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर पान 2, और लिमिट रखेंगे 0 से पाई, तो इसका मतलब हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2। ये हो गया कब, जब p बराबर 0 होगा तब, और ये जब p इज नॉट इक्वल टू 0, p इज ग्रेटर देन 0। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये इन दोनों का हम लोग को क्या प्राप्त करना है, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इन दोनों फंक्शन का किस तरीके से प्राप्त करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव, बार बार हम लोग ये वाला लिखेंगे ना, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया गया है 1 माइनस एक्स अपान पी। नाउ फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स की वैल्यू पुट किए इंटू साइन पी एक्स डी एक्स है ना, बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन पी एक्स, इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम लोगों ने किया पर इसमें किया तो यहाँ पे साइन पी एक्स हो गया, फिर इसके बाद माइनस 1 अपान पाई बाहर करके इंटीग्रेशन 0 से पाई, और फिर यहाँ पे एक्स साइन पी एक्स डी एक्स ना मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने जानते हैं कि साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पी एक्स अपान पी, और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 और पाई लिमिट रखेंगे माइनस 1 अपान पाई ना इंटू, इसका हम लोगों ने अभी इंटीग्रेशन किया था एक्स साइन पी एक्स का, कहाँ किया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगा करके यहाँ पर किया था एक्स साइन पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को कितना आया था, इंटीग्रेशन इसका हम लोगों को आया था, और लिमिट भी सेम है ना, लिमिट भी इसका सेम है 0 से पाई एक्स साइन पी एक्स डी एक्स का, इसका मतलब 0 से पाई एक्स साइन पी एक्स डी एक्स का, इसकी वैल्यू कितनी आई थी माइनस पाई अपान पी माइनस 1 की पावर पी ना, यही आया था, या ये वाला कोई भी यूज़ करें, तो हम लोगों ने ये वाला यूज़ किया, और कितना हो गया माइनस 1 अपान पाई इंटू माइनस पाई अपान पी इंटू माइनस 1 की पावर पी, इसका यूज़ किया। फिर उसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो गया, माइनस वन मतलब प्लस 1 अपान पी ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, अपर लिमिट जब यहाँ पे रखा तो कॉस पी पाई, और फिर उसके बाद माइनस कॉस 0 मतलब 1 ना, तो -1 अपान पी, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस हो गया, और -1 की पावर पी अपान पी ना बराबर माइनस, यहाँ पे ये वाला इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया -1 की पावर पी अपान पी प्लस 1 अपान पी और प्लस -1 की पावर पी अपान पी, ये वाला। अब इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर देख लीजिए कैंसिल हो गया, ये बचा केवल 1 अपान पी। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर फर्स्ट वाले का। और उसके बाद सेकंड वाले का किस तरीके से करेंगे, देखिए अब एफ एक्स बराबर एक्स अपान पाई, सो किस तरीके से इसको हम करेंगे, आइए इस पृष्ठ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है वही। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, एफ एस पी बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स अपान 4 पाई साइन पी एक्स डी एक्स, 1 अपान 4 पाई को कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया, बचा इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। अगेन फिर से एक्स साइन पी एक्स डी एक्स का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया हुआ था और लिमिट भी सेम है, तो वही रख देंगे, क्या आएगा -1 अपान पी के बाद प्लस पी प्लस 1 पाई अपान 4 पाई पी, पाई से पाई कैंसिल, डायरेक्ट आंसर आ गया ना। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, शेयर करें ताकि सब मजे ले सके मैथ का। ओहो, मतलब यहाँ पर मैंने अपने वीडियो का प्रमोशन किया है ओके, तो शेयर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं ताकि सब लोग इसका एंजॉय मैथ को एंजॉय कर सकें ना, जैसे आप कर रहे हैं ना पता चला मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और आप लोगों को मज़ा ही नहीं आ रहा है, नहीं आ तो रहा होगा ना। ओके, तो शेयर कर दीजिएगा ताकि सब को आने लगे
मज़ा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, फाइंड द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका आप लोगों को फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है वही वाले फंक्शन का। तो यार अब उसको हम लोग क्या, बस केवल इंटीग्रेशन करना है और फार्मूले का फोरियर फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वाले फार्मूले का यूज़ करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा सिंपली। अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स बराबर यक्स कब जब यक्स की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक है, और पाई माइनस एक्स कब जब एक्स की वैल्यू π/2 से लेकर के पाई तक है। इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एफ एस पी ना बराबर इंटीग्रेशन, ये फार्मूला है ना फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। फिर उसके बाद इसको हम लोग लिमिट को ब्रेक करेंगे। अब जहाँ पर ये एफ एक्स जो है दो वैल्यू दिखाने लगे ना, तो वहाँ पर लिमिट को ब्रेक करते हैं हम लोग, ये रूल है ना। तो लिमिट को ब्रेक करेंगे 0 से लेकर के π/2 एक्स साइन पी एक्स डी एक्स प्लस π/2 से लेकर के पाई माइनस एक्स साइन पी एक्स डी एक्स ना। जब 0 से एक्स की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है। और जब एक्स की वैल्यू π/2 से लेकर के पाई तक है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर उसके बाद अगेन इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया। इंटीग्रेशन किया इसका, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, और फिर प्लस यहाँ पर हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई बाहर आ गया, और साइन पी एक्स का हो गया माइनस कॉस पी एक्स अपान पी, और लिमिट माइनस π/2 से लेकर पाई तक माइनस इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग किए नहीं, बाकी है। तो अब इसको हम लोग किस तरीके इंटीग्रेट करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने उसको इंटीग्रेट किया आराम से, माइनस π/2 कॉस पी पाई अपान 2 अपान पी प्लस 1 अपान पी स्क्वायर साइन पी पाई अपान 2 प्लस पी माइनस कॉस पी पाई अपान पी ना, प्लस इतना। हाँ यार, ये जो है ना वीडियो जब देख रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सॉल्व करिए ना, मतलब लिख लीजिए ताकि पीछे वाला पृष्ठ का आप लोग देख सकें, है ना। पूरा का पूरा तो देख नहीं पाएंगे यहीं पर। तो यहाँ पे माइनस एक्स कॉस पी पाई पी एक्स अपान पी, फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया सिंपली, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा करके इंटीग्रेट किया है। फिर उसके बाद आ गया ये प्लस ये हो गया प्लस यहाँ पे पाई, और फिर उसके बाद ये हो गया पूरा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन कर लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंपली यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, और पाई यहाँ पे अपर लिमिट रखें, पाई कॉस पी पाई अपान पी माइनस π/2 कॉस पी पाई अपान 2 यहाँ पर रखें ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया माइनस, क्यों माइनस है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जब प्लस था तो हम लोगों ने माइनस को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 अपान पी स्क्वायर साइन, यहाँ पे अपर लिमिट रखें पी पाई माइनस 1 अपान पी स्क्वायर साइन पी पाई अपान 2, तो ये बराबर कितना आ गया 2 अपान पी स्क्वायर साइन पी पाई अपान 2। किस तरीके से आया, यहाँ पर साइन पी पाई की वैल्यू 0 हो गई और ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे प्लस हुआ, और ये वाला और मतलब ये वाला ये सब क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गई। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, और इसके बाद इसको सिंपली यहाँ पे पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस ब्रैकेट को आराम से ब्रेक करके देखेंगे तो ये वाला आपको कैंसिल होते दिखाई देगा। केवल यहाँ पे पी पाई की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पूरा 0 हो जाएगी, और उसके बाद आपका डायरेक्ट आपको ये वाली फीलिंग तो नहीं हो रही, किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरे माइंड के ऊपर से पार हो गया, दिन तेरे फार्मूले में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमको पढ़ते रहे, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता नहीं है ना, पता नहीं ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो गया। तो इसको आप लोग एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को अगेन स्किप करके देख लीजिएगा। ओके, अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स बराबर 1 और -1 ना। अगेन एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, लिमिट मतलब अपनी जो वैल्यू है उसको
चेंज कर रहा है, एक बार 1 दिखा रहा है, एक बार -1 दिखा रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये होता है फार्मूला फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट को ब्रेक करेंगे 0 से लेकर के π/2, एफ ऑफ एक्स 0 से लेकर के π/2। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और प्लस π/2 से लेकर के पाई, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, -1। और फिर उसके बाद 0 से लेकर π/2 cos px dx प्लस π/2 से लेकर के यहाँ आते। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोगों ने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट साइन यहाँ पे इंटीग्रेट किया, कॉस का साइन px अपान p, और फिर माइनस यहाँ पे साइन px अपान p, कॉस का प्लस माइनस का प्लस यहाँ पे माइनस हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिमिट रख दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने x की जगह पे लिमिट रख दिया। तो जब हम लोगों ने लिमिट रखा तो हम लोगों को इसका यहाँ पे माइनस, और ये जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि साइन p पाई क्या होता है, बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 रख दिया, और ये ऐड हो गई, तो मतलब 2 साइन p पाई अपान 2 अपान p। ओके, ये हो गया आंसर। इसके बाद आप लोग, इसके बाद और कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली केवल इंटीग्रेशन है। ओके, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी।